नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से बड़ा ही आसान और एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनेगा। ये पैटर्न 7 के मल्टीपल से बनेगा। 7 से गुणा करते हुए आपने फंदे डालने हैं, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा अपने पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे हमारे एचिंग के रहेंगे। तो यहाँ देखिए, नीडल पे मैंने 17 फंदे डाले हैं, 17 स्टिचेस डाले हैं, जिससे हमारा 2 बार पैटर्न रिपीट होगा। उल्टी तरफ से मैंने एक सिलाई उल्टे फंदों से बनाई है और ये पैटर्न राइट साइड से स्टार्ट होगा। सीधी तरफ से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर के बाद आपने फंदे बढ़ा लेने हैं और राइट साइड से पैटर्न को स्टार्ट करना है। 6 रोज़ में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा और यही 6 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करते हुए जानी हैं, जितनी भी हमें अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है राइट साइड से। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा 7 फंदों में। देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागे को पीछे करेंगे। अगले 3 फंदे हमने देखिए इस तरह से एक साथ नीडल पे लेने हैं। तीनों को हमने इस तरह से नीडल पे लेके बैक साइड से फ्रॉम बैक लूप हमने 3 का फिर से 3 फंदे बना लेने हैं। 3 फंदे एक साथ लेके उनके फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं, सीधी बुनाई करते हुए, यानी नेट वाइज। देखिए एक फंदा निकला, फिर धागे को इस तरह से लपेटेंगे जो कि दूसरा फंदा होगा, और फिर वहीं से बैक लूप से हमने एक और फंदा यहाँ से निकालना है। तो हमने यहाँ पे 3 फंदों के 3 फंदे कर लिए फिर से। और अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये देखिए 7 फंदों का पैटर्न हो गया, जिसमें एजिंग का छोड़ के 2 फंदे उल्टे, 3 से 3 फंदे बनाए, ये 5 हो गए, और 2 उल्टे 7 हो गए। इसके बाद हमने पैटर्न को इक्वल करने के लिए एक फंदा एक्स्ट्रा डाला था, वो हम सीधा बनाएंगे, निट 1 स्टिच। अब हमने आगे 7 फंदों का यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैटर्न को रिपीट करना है अगले 7 फंदों पे। तो 2 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागे को पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे नीडल पे एक साथ लेंगे यूँ करके, और इनको बैक साइड से बैक लूप से हमने 3 से फिर से 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से एक फंदा बनाया सीधी बुनाई करते हुए, फिर इस तरह से धागा लपेटेंगे, दूसरा फंदा हो जाएगा, और फिर वहीं से बैक लूप से हमने एक और यहाँ से लूप निकालनी है, जो हमारा तीसरा फंदा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 से फिर से 3 फंदे बना लिए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे हमने फिर से उल्टे बनाने हैं। तो ये 7 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न चला। उसके बाद लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। फर्स्ट रो राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। सेकंड रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, उसके बाद रिपीट पैटर्न चलेगा 7 फंदों पे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अगले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2। तो देखिए ये 7 फंदों पे हमारा यही रिपीट चलेगा पैटर्न। और जो एक फंदा हमारा बीच का है वो हमने सेंटर में उसको हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच। 7 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा। फिर से 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। और जो हमारा सेंटर में एक एक्स्ट्रा फंदा होगा उसको हमने पर्ल वाइज बनाना है, यानी कि उल्टा फंदा उसको बनाएंगे। तो रो 2 रॉन्ग साइड, knit 2 stitches, पर्ल 3 stitches, knit 2 stitches एंड पर्ल 1। और लास्ट के ये देखें यहाँ पे 2 फंदे हैं, तो 2 फंदे हमने ये सीधे बना लेने हैं, और एजिंग का लास्ट फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई दूसरी सिलाई। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ,
और ये राइट साइड है हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। तीसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, अपनी तरफ अपने धागे को करेंगे। अब हमने एक फंदा यहाँ पे उल्टा बनाना है। पहले हमने 2 बनाए थे, अब हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने अगले फंदे को ट्विस्ट करना है। जैसे केबल के लिए 2 फंदों को ट्विस्ट करते हैं, वैसे ही ट्विस्ट करेंगे। दूसरे फंदे को आगे ले आएंगे और पहले को पीछे ले जाएंगे। ट्विस्ट करने के बाद एक ही नीडल पे चढ़ा के इन 2 फंदों को इकट्ठा लेंगे और यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। पिछली लूप से बैक साइड से इसको बुनना है, यूँ करके यहाँ से लूप निकालेंगे। तो निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, पर पहले ट्विस्ट करेंगे फिर 2 का एक करेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, निट 1, फिर से जाली डालेंगे, यार्न ओवर, और फिर आगे देखिए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये 7 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा। देखें, एक फंदा उल्टा, 2 का एक किया, जाली डाली, एक सीधा, जाली डाली, 2 का एक किया और एक उल्टा। और जो एक इक्वल करने के लिए फंदा है सेंटर में, वो हमने अब सीधा बनाना है सीधी तरफ से। अब 7 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। फिर से देखिए, एक फंदा उल्टा, फिर से पहले हमने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद इन दोनों फंदों को हमने बैक लूप से पिछली तरफ से 2 का एक कर देना है। यूँ करके एक फंदा बना लिया 2 का, फिर जाली डालेंगे, अगला फंदा एक सीधा बनाएंगे, निट 1, फिर जाली डालेंगे, फिर हमने 2 का एक करना है फ्रॉम बैक लूप। ये देखें, 2 इस तरह से लेंगे और पिछली तरफ से 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर, और अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है। तो ये 7 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे, रो 3 राइट साइड से हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है। रो 4 रॉन्ग साइड। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद आगे देखिए रिपीट पैटर्न चलेगा 7 फंदों पे। एक फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये जाली वाला फंदा है, 4 और अगला 5 फंदे उल्टे, पर्ल 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 और ये 5 और एक सीधा बनाया, 6। अब हमने फिर से एक निट करना है, तो ये 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा अगला हमने उल्टा बनाना है। रिपीट पैटर्न चलेगा, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करके अगला फंदा सीधा, निट 1 स्टिच, और लास्ट का हमारा एजिंग का फंदा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। रो 4 रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की 5th रो है, 5वीं रो राइट साइड से। देखें, पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही फंदे को ट्विस्ट कर लेना है। पिछला फंदा आगे ले आएंगे और आगे वाला फंदा जो है उसको पीछे ले जाएंगे। ट्विस्ट करने के बाद इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप, निट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक फंदा किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जाली डालनी है। 2 फंदों का एक फंदा करने के बाद हमने यहाँ पे जाली डाली। उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3, निट 3 स्टिचेस, 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे डाले, 2 का एक किया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे फिर से हमने यार्न ओवर करना है, जाली डालनी है और फिर अगले 2 फंदों को लेके उनका एक बना देना है, निट 2 टुगेदर, इस तरह से। अब इन 7 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। ये हमारा बीच का फंदा है, तो ये हमने यहाँ पे सीधा बनाना है। सीधी तरफ से ये सीधा बनेगा, उल्टी तरफ से ये उल्टा बनेगा।
आगे फिर से रिपीट पैटर्न चलेगा 7 फंदों पे। पहले हमने फंदे को ट्विस्ट कर देना है, उसके बाद निट 2 टुगेदर करना है, 2 का 1 कर लेना है, फिर हमने जाली डालनी है, फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर हमने जाली डालनी है, 1 2 3 4 5 फंदे हो गए, जाली डाली 6 हो गए। अब 2 का 1 करेंगे तो ये यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे। बस इसी को रिपीट करते हुए जाना है अपनी पूरी नीडल पे जितने भी फंदे होंगे। तो रो 5 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन की एब्रीविएशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे हैं हम रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से। ये हमारी पैटर्न की 6th रो है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने इसमें सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर लाल स्टिचेस जितने भी फंदे होंगे हमने 6th रो में उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा और आपने इसको अपने किस किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस पैटर्न को। अब देखिए हमने ये सारे फंदे जो हैं रॉन्ग साइड से पर्ल वाइज बनाने हैं। जितने भी फंदे होंगे उल्टी बुनाई करते हुए हमने ये रो 6 को अपनी कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी ये 6 ही सिलाइयों का पैटर्न है, इसी को ही हम बनाएंगे। देखिए अब ये इसके बाद 7वीं रो जब हमारी होगी तो रो 1 जैसे हमने बनाई थी वैसे ही हमने यहाँ से फिर से रिपीट करना है। जैसे हमने रो 1 बनाई थी सीधे वैसे ही 2 फंदे उल्टे और फिर 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं और अगले 2 फंदे उल्टे। इसी से हमने रो 1 से स्टार्ट कर लेना है और आगे इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए बनने के बाद 6 सिलाइयों के बाद ही इसकी इतनी प्यारी लुक आई है। जब जो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे आप इसको कार्डिगन, जैकेट या स्वेटर पे तो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आपने बार बार यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और देखिए इतना सुंदर सा पैटर्न ये बनकर आ गया, कितना आकर्षित लग रहा है। इस तरह से ये डिज़ाइन जाता जाएगा, बीच में जाली बनेगी और ये 7 फंदे हैं। देखिए ये सेंटर में हमारा 1 फंदा एक्स्ट्रा है जिसको हमने सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाया था। अगले हमारे ये फिर से 7 फंदों पे पैटर्न बना है। 2 एजिंग के फंदे हैं। बस आप इसी तरह से इसको अगर आप बनाएंगे तो आपका बड़ी आसानी से ये पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा और ये बड़ी आसानी से पैटर्न चढ़ जाता है। बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये ज़्यादा फंदों पे इसकी लुक किस तरह से आई है। तो देखिए ज़्यादा फंदों पे मैंने बनाया है इसको, तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आई है। देखने में देखिए कितना सुंदर और आकर्षित डिज़ाइन है। ये देखें आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी अपने जैकेट, कार्डिगन, स्वेटर किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना प्यारा पैटर्न है। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, लेडीज़ जैकेट, जेंट्स स्वेटर, मफरल, शॉल, बेबी कार्डिगन, फ्रॉक्स किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट है। दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर दिखता है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है। हमें एक्स्ट्रा फंदे भी इसके लिए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने फंदे आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए लेने होंगे उसी हिसाब से लेंगे और आपका ये पैटर्न बड़ी आसानी से बन जाएगा। आप इसको किसी भी अपनी मनपसंद रंग में बनाइए। बच्चों का प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, बेबी कार्डिगन या बेबी फ्रॉक्स वगैरह, तो आप इसको 2 रंग या मल्टी कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनने में बहुत ही आसान है। 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है और 7 प्लस 1 फंदा यानी कि 8 फंदे हम डालेंगे तो हमारा पैटर्न ईजिली ये चढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। बिल्कुल रेडीमेड कार्डिगन जैसा बनेगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा अपने प्रोजेक्ट में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।